बच्चों कैसे हैं आप सभी का फिजिक्स मंत्र में स्वागत है। मैं संजय चौहान फिजिक्स फैकल्टी और हम लोग टॉपिक को कवर करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, वैसे इसका एक लेक्चर हम लोग कवर कर चुके हैं। जो बच्चे इसमें नए हैं वो इससे पहले वाले लेक्चर को आप देख लेना। ठीक है, क्योंकि इसका जो डेरिवेशन था के क्यू बाई आर कैसे बनता है, इसका डेरिवेशन प्रॉपर तरीके से हमने करवाया था। ठीक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है। इसका जो इम्पोर्टेंस है तो पहले से बता दें आपको कि इसको पढ़ना मतलब कम से कम एक टॉपिक जो हम लोग आगे पढ़ेंगे कैपेसिटर, उसका जो 80% कैलकुलेशन है ना केवल पोटेंशियल पर बेस होता है। 80 क्या 90% कह दो आप। थोड़ा सा मैं आपको बता दें फार्मूला जो कैपेसिटेंस का होता है। जो बच्चे यहाँ पे 12th पास आउट हैं उनको ये फार्मूला समझ में आ जाएगा। C इक्वल टू होता है Q बाई V, है ना। इसमें Q तो मतलब वो हम अपनी तरफ से चार्ज देते हैं किसी बॉडी को। ठीक है, बाकी V का मतलब उस बॉडी का पोटेंशियल। तो पोटेंशियल कुल मिला के अगला जो टॉपिक हमारा कैपेसिटर उसको 100% लीड करेगा। अगर आपने पोटेंशियल कैलकुलेशन नहीं सीखा तो गारंटीड आपका जो कैपेसिटर वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस अभी जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। फिलहाल हमें केवल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज पर भी चर्चा करते हैं। इसका देखो कुछ बेसिक बेसिक न्यूमेरिकल जो कि नीट और जे दोनों में पूछे जाते हैं। जैसे ये फार्मूला हमने लिख दिया जो नए बच्चे हैं इसमें। ठीक है, तो हमको पहले से बता दें कि यहाँ पर जो प्लस क्यू चार्ज है इसका पोटेंशियल पी पॉइंट पर आर दूरी पर कितना होगा के क्यू बाई आर, माइनस क्यू चार्ज का सेम डिस्टेंस पर क्या होगा माइनस का के क्यू बाई आर। मतलब साफ है कि प्लस का चार्ज प्लस का पोटेंशियल, माइनस का चार्ज तो माइनस का पोटेंशियल। ठीक है, और पोटेंशियल क्या होता है कि स्केलर क्वांटिटी होती है, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, तो कुल मिला के ये फार्मूला हमें यूज करना अभी फिलहाल। ठीक है, तो एक छोटा सा आपको एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक वो स्क्वायर है। ठीक है, ऐसे कुछ छोटे छोटे चुटकुले आपको हम करवा दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर एक स्क्वायर है और इसके सभी कॉर्नर पे चार्ज हमने रख दिया। ठीक है, यहाँ पर मान लो प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज है और इस वाले कॉर्नर पर है माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, और बेसिक सा क्वेश्चन माइनस क्यू चार्ज। और ये जो स्क्वायर है इसकी साइड ए मान लो स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ साइड ए, इसके सेंटर का पोटेंशियल। ठीक है, स्क्रीन पॉज करके आप इसका 1 मिनट में आंसर दो भाई। चलो आंसर आ गया होगा। तो आंसर आ गया होगा आपका क्या भाई 0। रीजन सेंटर से कॉर्नर के बीच की दूरी सभी चार्ज के लिए क्या रहेगी भाई सेम रहेगी, है ना। ये आर, ये भी आर, ये भी आर। तो एक बात हमको पता है ये प्लस का चार्ज कितना पोटेंशियल बनाएगा के क्यू बाई आर, प्लस का के क्यू बाई आर, तो दोनों ने बराबर पोटेंशियल बनाया। ठीक है, तो एक को लिखो दो से गुणा कर लो, है ना। तो प्लस क्यू चार्ज का पोटेंशियल कितना बनेगा एक का के क्यू बाई आर, और ऐसे दो को चार्ज है तो आप यहाँ पे दो से गुणा कर लो, है ना। अब माइनस क्यू चार्ज भी क्या करेंगे यहाँ पर पोटेंशियल बनाएंगे। तो माइनस क्यू चार्ज की डिस्टेंस सेंटर से ये भी कितना होगी भाई आर हो जाएगी ना। तो माइनस का पोटेंशियल माइनस क्यू चार्ज कितना बनाया के क्यू बाई आर, और ऐसे कितने चार्ज है हमारे पास दो। तो इसमें भी क्या करो तुम दो से गुणा कर लो। आप इनको ऐड करो कितना आएगा टोटल 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो फार्मूले का यूज कैसे किया जाएगा। बाकी इतना छोटा क्वेश्चन जेई में नहीं पूछता, नीट में भले ही पूछ सकता है। नीट में और कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे देखो। जैसे मान लो फिर से एक स्क्वायर ले लिया हमने, बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं देखो, बट काम की ऐसा नहीं कि जो है ना ये हमारे किसी काम के नहीं, ऐसा नहीं कहूँगे। जो अभी आप कॉन्सेप्ट बिल्डअप करोगे छोटे छोटे क्वेश्चन को करके, उन कॉन्सेप्ट को इकट्ठा यूज करना होगा बड़े क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पर 3 कॉर्नर पर प्लस क्यू और एक कॉर्नर पर है माइनस क्यू। फिर से हमसे पूछा भाई कि इसके सेंटर का पोटेंशियल कितना, साइन ऑफ स्क्वायर ए है। तो तुम्हें ये फार्मूला यूज करना है, सिंपल सा फार्मूला है कि भाई देखो यहाँ पर इन तीनों का पोटेंशियल प्लस का और इसका पोटेंशियल कैसा माइनस का। तो तुम्हें करना क्या, एक का ढूंढ करके 3 से गुणा कर लो प्लस का, है ना। ये आर है, तो इसका कैलकुलेशन यहाँ पे कर रहे हैं। वी एट ओ कितना के क्यू बाई आर और गुणा कितना 3,
और माइनस क्यू चार्ज ये कितना पोटेंशियल बनाएगा, माइनस का के क्यू बाई आर। तो कुल मिला के यहाँ पर प्लस का 2 के क्यू बाई आर बच जाएंगे, है ना। तो वी नॉट इक्वल टू 2 के क्यू बाई आर। अब इसमें देखो आर हमको दिया नहीं, हमें यहाँ पर क्या दिया है, साइड ऑफ क्यूब, ठीक है, साइड ऑफ क्यूब दे रखा है इन्होंने। अब ये हमको दिया नहीं तो इसको हम कैलकुलेट करें कितना होगा। अगर आपको बेसिक मैथ आती है तो आप उससे कैलकुलेट करना है इसको। ए ये पूरा भाई ए रूट 2 और आधा कितना हो जाएगा, ए रूट 2 बाई 2 मतलब ए बाई रूट 2। तो इस आर को हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट भाई, ए बाई रूट 2। तो बाई रूट कहाँ जाएगा, बाई रूट 2 कहाँ जाएगा ऊपर, तो बन जाएगा 2 रूट 2 के क्यू बाई ए। समझ में आ गया। ये दो क्वेश्चन नोट करो, ठीक है। ऐसे कुछ छोटे छोटे जो क्वेश्चन है जो नीट में पूछे जाते हैं, फिर इनको जो है ना इकट्ठा करके हम जो है ना जेई के न्यूमेरिकल बना लेते हैं। तो ये अगर समझ में आ गया हो तो इनको आप नोट कर लो। कुछ और बेसिक न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम लोग। देखो जैसे मान लो कि क्यूब है हमारे पास, ठीक है, थोड़ा अगर मान लो कैलकुलेशन ज्यादा करवाएगा, ज्यादा क्या, देखो सिंपल सा, क्योंकि ये वेक्टर तो है नहीं, स्केलर है, सिंपल क्या देखना तुम्हें, चार्ज का नेचर और चार्ज से पॉइंट की दूरी, है ना। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ये। अगर वेक्टर होता तो थोड़ा सा मतलब टफ होता, क्योंकि वहाँ पर वेक्टर की डायरेक्शन वगैरह फिर तुम्हें बनाना पड़ता है। वहाँ पर डायरेक्ट हम लोग नहीं जोड़ सकते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, वेक्टर का नियम, है ना। बट यहाँ पर वेक्टर जैसा कुछ है नहीं, सिंपल क्या करना तुम्हें, जोड़ते चले आना है। चार्ज का नेचर देखो, प्लस है तो प्लस रखो, माइनस है तो माइनस, ठीक है। तो ये हम मान लेते हैं हमारे पास एक क्यूब है, क्यूब ऑफ साइड ए, ठीक है, और इसके सभी कॉर्नर पे, सभी कॉर्नर पर पॉइंट चार्ज, ठीक है। अब इसमें देखो तुम क्वेश्चन बनाना चाहो ढेर सारा बना लो, देखो ये तो है क्रिएटिविटी फिजिक्स में। जैसे तुमको एक क्वेश्चन हमने करवाया, तुम क्या करो घर में बैठ के 4 क्वेश्चन बना लो। कैसे बना सकते हो, देखो ऐसे यहाँ पर सभी कॉर्नर पर हमने क्या किया, प्लस क्यू चार्ज बैठा दिया। तुम एक काम करना, कुछ कॉर्नर पे प्लस कुछ कॉर्नर पे माइनस। अब कितने प्लस कितने माइनस हो तुम्हारे हाथ में, तुम चाहो इन दोनों को प्लस मान लो बाकी सबको माइनस, या इन दोनों को माइनस मान लो बाकी सबको प्लस, इन 4 को प्लस, इसके पीछे वाले 4 को माइनस। बहुत सारी पॉसिबिलिटी, ठीक है। फाइनली क्वेश्चन ये पूछा गया हमसे, इस क्यूब के सेंटर, ये जो ओ है ना, वो क्या, क्यूब का सेंटर, क्यूब के सेंटर का पोटेंशियल ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो तुम 1 मिनट का समय ले लो, स्क्रीन पॉज करो, 1 मिनट का समय लो और इसका जो है आंसर आप कमेंट करो, ठीक है। या कमेंट नहीं भी करना, बट आपको मतलब कुल कि कि आप इसको स्क्रीन पॉज करके कैलकुलेट कर लो, ठीक है। आंसर अगर आपका मैच हो रहा है और आप कैलकुलेट कर पा रहे हो तो आपकी थोड़ी सी बेसिक मैथ अच्छी है, ठीक है। बहुत अच्छा नहीं, क्योंकि छोटा सा बेसिक मैथ का कॉन्सेप्ट यूज करना है तुम्हें। बेसिक मैथ भी क्या, तुम 9वीं 10वीं क्लास की जो मैथमेटिक्स है ना, वो यहाँ पर तुम्हें यूज करना है। चलो आंसर आ गया होगा, है ना, मैच करना है। तो जहाँ पर तुम बैठे हो, है ना, ऐसा तो नहीं खुले मैदान बैठ के पढ़ रहे होंगे। मान लो कमरे के भीतर आप बैठे हो ना, तो कमरे का जो सेंटर वाला पॉइंट है उसको आप सोचो ये है, ठीक है। और जो कमरा है ना, उस कमरे में 8 कॉर्नर होंगे, है ना। जमीन पर देखो ना, जमीन पर 4 कॉर्नर, और छत पर जो है ना, छत जहाँ पर पड़ी है उसके 4 कॉर्नर और मिल जाएंगे तुम्हें, टोटल 8 कॉर्नर। सेंटर से जैसे मान लो एक कमरा जहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं भी कमरा ही है ना, तो सेंटर जैसे यहाँ पर मान लो, और इमेजिन कर लो, तुमको ऐसे नहीं दिख रहा होगा लेकिन फिर भी मुझे दिख रहा, तो मैं आपको ऐसे फील करवा रहा हूँ, है ना। जैसे यहाँ पर क्यू चार्ज में रखा सेंटर पे, इस सेंटर से कॉर्नर के बीच की दूरी, सेंटर से कॉर्नर के बीच की दूरी, और सेंटर से कॉर्नर के बीच की दूरी सभी चार्ज के लिए क्या होंगी, इक्वल। 8 चार्ज है, 8 कॉर्नर भी है, तो एक कॉर्नर से जो दूरी बनेगी वही 8 कॉर्नर से भी दूरी बन जाएगी। तो हम एक काम करते हैं, एक चार्ज का पोटेंशियल निकाल लेते हैं, और ऐसे 8 का 8 बार लिखने के बजाय तुम क्या करो, एक का ढूंढो 8 से गुणा कर लो। तो भाई साहब देखो क्या किया जाए इसमें, हम सेंटर से, ये सेंटर ना यहाँ की दूरी निकाल लेते हैं, और जितनी दूरी ये वाली होगी ना, उतनी ही दूरी बाकी सभी कॉर्नर से होगी। समझा रही बात। तो इसको तुम क्या कर सकते हो बताओ,
यहाँ से मिलाओ। अब अगर आपको आता तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको कैलकुलेट कर लेना। कैलकुलेट भी कैसे करना है वो आपको बता दिया जाएगा। ये जो हमारे पास होगा ये टोटल इस कॉर्नर से यहाँ, ठीक है, जहां पर आप बैठे ना, छत का एक कॉर्नर पकड़ना और जमीन का ठीक उसके अपोजिट में कॉर्नर नीचे की तरफ, वो जो गैप बनता है ना a√3 बनता है, और उसका भी आधा है यहाँ हिस्सा में। कितना है a√3 टोटल यहाँ तक का, ठीक है, उसका भी आधा कितना हो जाएगा ये a√3/2। बात खत्म। पोटेंशियल है कितना KQ बाई कितना a√3/2 और गुणा कितना 8, दो ऊपर गए कितना हो गया 16 KQ बाई a√3 पोटेंशियल हो गया। समझ में आ रहा है? बेसिक से क्वेश्चन है। अब जैसे इसने में क्या किया कि इन दोनों को माइनस मान लिया, इन दोनों को माइनस मान लिया, तो एक का प्लस का इतना होता है ना, तो दो का इतना ही लिखो और माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, 2KQ बाई a√3/2 और यहाँ पर -2 मल्टीप्लाई कर लो। और वो सब नहीं करना है ट्रिकी, मतलब जो नेट में क्वेश्चन आएगा, जेम क्वेश्चन आएगा, उसमें तुम्हें कैलकुलेशन नहीं करना, इस बात को फील करो। अगर दो माइनस के चार्ज हैं तो टोटल कितने 8, 8 में से दो माइनस के चार्ज मतलब प्लस कितने बचे 6। अब 6 में से दो का पोटेंशियल प्लस वालों का ये माइनस वाले दो खा जाएंगे, बचे कितने 4। तो यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई कर लेना तुम 4। अगर तुमने कॉर्नर पर 3 माइनस रख दिए, 3 माइनस रखे तो 3 माइनस के पोटेंशियल और 3 प्लस के खत्म हो गए, बचे कितने 2। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर लेना। तुमने 4 प्लस माने, 4 माइनस माने, 4 प्लस के बनाएंगे, 4 माइनस के, टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लो थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन कुछ ऐसे मान लो तुमसे पूछ लिया जाए, तो मान लो हमारे पास एक ऐसी लाइन है और इस लाइन पर ये पॉइंट हमारा वो है जिसको हम कहेंगे मूल बिंदु, ठीक, ओरिजिन। और इस ओरिजिन से यहाँ पर एक क्यू चार्ज बैठा, इसके आगे भी क्यू चार्ज बैठा, इसके आगे भी क्यू चार्ज बैठा, और ऐसा जो क्यू चार्ज है ना ये कहाँ तक फैलेंगे समझ गए होंगे। अगर आपको बेसिक मैथ आती है तो आप समझ जाओगे जो चीज बन रही है, ये बनाना चाह रहे हैं, इसको क्या बनाना चाह रहे हैं, इसको बनाना चाह रहे हैं जीपी। क्या बनाना चाह रहे हैं जीपी, है ना। जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये चार्ज यहाँ से मान लो ए दूरी पर, ये 2a दूरी पर, ये 4a दूरी पर है, और ये मान लो 8a मान लेते हैं इसको, ठीक है 8a। और ऐसे टर्म्स कहाँ तक मिल रहे हैं हमको इनफाइनाइट, ठीक है। तो हमसे यहाँ पर ये पूछा कि जो पॉइंट हो ना यहाँ का विभव, यहाँ का पोटेंशियल, ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल। तो इस क्वेश्चन को भी आप एक काम करो, स्क्रीन पॉज करो और आप इस पे वर्ड ट्राई करो। वैसे बहुत टफ नहीं है, बस एक छोटी सी मेथड जिसको हम लोग कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वो यहाँ पे यूज करना है। देखते हैं कौन सा बच्चा आंसर लाएगा भाई। चलो कैलकुलेट कर लिया होगा। ये दूरी a है, ये 2a 4a, जो डिस्टेंस यहाँ पर a 2a 4a लिखा जा रहा वो इस ओरिजिन से लिखी जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्लस का चार्ज, प्लस का पोटेंशियल, प्लस का पोटेंशियल, सारे चार्ज प्लस के। तो सिंपल क्या करना, सबका पोटेंशियल लिखो और जोड़ते चले जाओ। KQ बाई a प्लस KQ बाई 2a प्लस KQ बाई 4a, है ना, और प्लस KQ बाई 8a, और ऐसे टर्म्स कहाँ तक बनते जाएंगे इनफाइनाइट। इस पूरे में से क्या चीज कॉमन है, KQ बाई a, क्या लिखा जाए इसको KQ बाई a, बाई में क्या बना 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 एंड सो ऑन, ऐसे कहाँ तक जाएंगे टर्म्स इनफाइनाइट। तो ये चीज इनफाइनाइट तक जा रही है, तो इसको हम लोग कहते हैं जीपी, है ना। अब इसमें जो पहला पहला जो ये लेटर है ना, इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट टर्म, ठीक है। अब इसमें कितना मल्टीप्लाई किया हमने कि अगला टर्म मिल गया हमको, इसमें कितना मल्टीप्लाई किया 1/2, और इसमें कितना मल्टीप्लाई किया ताकि अगला मिल जाए 1/2। देखो इसमें 1/2 मल्टीप्लाई करो, अगला 1/2 मिला,
इस 1/2 में फिर से कितना मल्टीप्लाई करें, 1/2 कितना मिल जाएगा, 1/4। तो जो चीज मल्टीप्लाई करके अगली जो चीज आने वाली, अगला जो टर्म है वो जो आने वाला है, उसको पाने के लिए अगर कुछ मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं जीपी। और कुछ या जो टर्म आने वाला उसको हमें ऐड करके मिल रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं किसमें जो ऐड किया नंबर या मल्टीप्लाई किया वो नंबर अगले मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे नेक्स्ट टर्म पाने के लिए, तो उसको हम एपीजीपी नहीं कहते। एपीजीपी का मतलब होता है कि जितना इसमें मल्टीप्लाई करके इसको तुमने पाया उतना ही इसमें मल्टीप्लाई करके अगला वाला पाया, इसको जीपी कहते हैं। अभी जो टर्म्स है कितने इनफाइनाइट, तो इनको एक साथ रिप्लेस कैसे किया जाए, तो उसका एक फार्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है भाई, इस इनफाइनाइट अनंत टर्म का, इनफाइनाइट टर्म्स का फार्मूला इस इनफाइनाइट। ये ए जो है ना, ये वाला ए नहीं है, ये फार्मूले का, ये जो है ना डिस्टेंस है ऐसे 1 माइनस आर, ये फार्मूला होता है। अगर नहीं पता है तो जैसे मान लो आपको कैलकुलेशन तो पता है कि पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के क्यू बाई ए होता है, के क्यू बाई आर होता है, लेकिन जब ये क्वेश्चन आए और आपको ये जो बेसिक मैथ का छोटा सा पॉइंट है ना ये नहीं आता है, तो फिर इतना जानने का कोई फायदा नहीं, इसको भी जानना पड़ेगा आपको। अब बताओ, इसमें जो ए है ना इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट टर्म है, पहला टर्म, और आर का मतलब होता है कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो मतलब जो नंबर मल्टीप्लाई कर करके तुम नेक्स्ट टर्म पा रहे हो उसको हम लोग कहते हैं कॉमन रेशियो, ठीक है। तो इस पूरे की जगह पर इस इनफाइनाइट हम रिप्लेस कर सकते हैं। जो यहाँ पर हमारा ए है ना वो कितना है, 1 है, और आर का वैल्यू कितना है, 1/2। तो इस इनफाइनाइट बोलिए भाई कितना बना, 1/1 माइनस 1/2, ठीक है। तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 1/2 बचा, तो बाई 2 कहाँ जाएगा, ऊपर। कुल मिला के इस पूरे की जगह पर क्या रख लें भाई, 2 रख लेते हैं। तो पोटेंशियल ऑफ दिस टोटल चार्ज कितना बन गया भाई, के क्यू बाई ए इंटू एस इनफाइनाइट दैट इज 2। तो कितना बन गया भाई, 2 के क्यू बाई ए। अब जिस बच्चे को ये फार्मूला कॉन्सेप्ट पता है वो ये कर ले जाएगा, नहीं पता होगा नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इससे हम देखो अगली जो वैरायटी है न्यूमेरिकल की थोड़ा सा डिफरेंट है ना। अब आपको कंटिन्यू अगर मान लो पनीर खिलाते रहे टाइम पास करते रहे, है ना, तो फिर उससे क्या है कि फिर आपके टॉपिक में पता चला कि जो है ना पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का ढेर सारा क्वेश्चन कर लेगा, है ना। क्यूब में अभी कितने केस बन सकते हैं, बहुत सारे, ठीक है। तो ये भी पोटेंशियल का ही क्वेश्चन है, इसको आपने नहीं सीखा आगे पेपर में, ये आपने मैथमेटिक्स पहले कभी मान लो पढ़ ली थी, ठीक है। तो आप मान लो जब वो 5 साल के थे तब आपने कोई चीज सीखी हो और आप उसको 10 साल तक वो मतलब उसकी प्रैक्टिस आपने छोड़ दी हो, तो 10 साल बाद क्या वो चीज, मतलब जैसे आप बंदूक ले लो या फिर कुछ भी, फॉर एग्जांपल आपने जैसे मान लो क्रिकेट क्रिकेट खेलते थे, है ना, 10 साल बाद जब आप वो सोचेंगे कि वैसे जैसे 10 साल पहले खेलते तो वैसे नहीं खेल पाओगे, रीजन कि आपकी जो प्रैक्टिस है ना वो छूट गई है, ठीक है। कुल मिला कहने का मतलब ये हमारा, ये तो बेसिक मैथ में पढ़ लिया जाता है, लेकिन इसको यूज कैसे किया जाएगा, तो फिजिक्स में क्या है ना कि जबरदस्ती, फिजिक्स में आपको जबरदस्ती ऐसे क्वेश्चन लाते रहना पड़ेगा ताकि जो मैथमेटिक्स है ना आपकी रिवाइज होती रहे। समझ आ रही बात। चलो अगला क्वेश्चन आपको देखते हैं, बेसिक मैथ से ही है। जैसे मान लो हमारे पास एक तार है ये, ठीक है, एक तार मतलब चार्ज है ये, है ना। इस पर कोई चार्ज मान लेते हैं, 4 डेंसिटी लैम्डा कूलम्ब पर मीटर, जैसे हम लोग मानते चले आ रहे हैं अभी तक, 4 डेंसिटी लैम्डा कूलम्ब पर मीटर प्लस लैम्डा कूलम्ब पर मीटर, ठीक है। और इसके सामने यहाँ पर एक पॉइंट हमारा मान लो पी है, यहाँ पर एक पॉइंट पी है, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट पी है, और इसमें 4 डेंसिटी लैम्डा कूलम्ब पर मीटर, ठीक है। लेंथ इसकी मान लो एल है, और ये जो हमारा पॉइंट है ना ये यहाँ से दूरी मान लेते हैं इसकी ए, ठीक है। तो इस तार में जो चार्ज है ना, इस वायर में जो चार्ज है उसके थ्रू इस पी पॉइंट का पोटेंशियल कितना बनेगा। अब जो बच्चे पढ़ रहे हैं हमसे कंटिन्यू, उनको पता चल गया हो कि इसमें क्या करना होगा तुमको भी, इंटीग्रेशन। रीजन कि हमारे पास फार्मूला किसका है, पॉइंट चार्ज का, और इस तार में जो चार्ज है ना वो कंटिन्यू है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, मतलब इसमें छोटे छोटे ऐसे कितने चार्ज बन सकते हैं, इनफाइनाइट।
अगर इस तार में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है उसको हम तोड़े छोटे छोटे पॉइंट चार्ज में, तो कितने निकल के आ सकते हैं? इनफाइनाइट। और सभी पॉइंट चार्ज इस पी पॉइंट से अलग अलग दूरी पर है। अलग अलग दूरी पर है तो क्या करना पड़ेगा तुमको? इंटीग्रेशन। अब स्केलर का जब इंटीग्रेशन होता है ना, तो सिंपल से तुमको जोड़ते चले जाना है। जब वेक्टर का इंटीग्रेशन होता है तुम लोग क्या कहते हैं कि अगर सभी वेक्टर इस पॉइंट पर समान डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में सबको डायरेक्ट जोड़ो, और सभी वेक्टर अगर अलग अलग डायरेक्शन में तो पहले तोड़ेंगे फिर जोड़ेंगे। समझ में आ रही बात? अब चूंकि स्केलर की बात हो रही है तो स्केलर का इंटीग्रेशन बहुत आसान, रीजन कि तुम एक का ढूंढो और बाकी सबको जोड़ते चले जाओ, सिंपल सा। तो इस क्वेश्चन को भी आप देखना, 1 मिनट स्क्रीन पॉज करना और एक बार इसका आंसर आप कैलकुलेट करना, ठीक? फिर आप इसको मैच करना। चलिए आंसर आपका जो भी आया हो आप इसको मैच करना। तो हम देखो इसमें कितने पॉइंट चार्ज बना सकते हैं? इनफाइनाइट, ठीक है। तो इसको जो यहाँ पे लिखा है कूलम्ब पर मीटर हटा देते हैं। हमें क्या करना है? छोटा सा एलिमेंट, और इस एलिमेंट में चार्ज कुछ ना कुछ आ गया होगा, लेकिन जो एलिमेंट होता है ना बहुत छोटा होता है, इतना छोटा कि आप इसको पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। इसमें जो भी मास आए, जैसे सेंटर ऑफ मास हो गया या फोर्स ग्रेविटेशन की बात होती है, तो यहाँ पर जो भी आप एलिमेंट सोचते हैं उस एलिमेंट की थिकनेस बहुत कम होती है, इतनी कम कि आप इसको पॉइंट मान सकते हैं, ठीक है? पॉइंट चार्ज मान लेते हैं। तो इसकी थिकनेस हमने कितना मानना है भाई? जैसे पॉइंट हमारा इस एलिमेंट से r दूरी पर है, तो तुम्हें क्या करना है? इसकी थिकनेस मानना होगा dr। x होगा तो dx, r है तो dr। इसमें चार्ज हमने मान लिया dq, जो कि आप लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, दैट इज लैम्डा इनटू dr। फार्मूला आपको पता होगा, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है? चार्ज बाय लेंथ। तो चार्ज बराबर क्या बन गया भाई? लैम्डा इनटू लेंथ। ये फार्मूला यूज करना है। अब किस लेंथ का चार्ज देखना तुम्हें? dr। तो लैम्डा से मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा तुम्हारा? dq। अब इस dq चार्ज का p पॉइंट का पोटेंशियल बहुत छोटा, बहुत ज्यादा पोटेंशियल तो बनेगा नहीं, है ना? तो हमने इसको मान लिया dv। dv कितना भाई? k dq by r। बोलो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब क्या लिखा जाए भाई? dq बोलो लैम्डा इनटू dr। इसमें क्या वेरी कर रहा? r। k लैम्डा कांस्टेंट है, तो इनको तुम बाहर निकाल लो, ठीक है? 1/r इंटू dr ऐसे लिख सकते हैं। और ऐसे छोटे छोटे जो भी पोटेंशियल बनेंगे सबको जोड़ते चले जाओ, और एक साथ जोड़ने का तरीका, उस सांप जो है ना, इस सांप को हम क्या कहते हैं भाई? इंटीग्रेशन का सिंबल। अब ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ चलेगा, इसके लिमिट क्या होंगे? इंटीग्रेशन में आपको लिमिट रखना पड़ेगा, ठीक है? कैसे लिमिट रखी जाती है? देखो, इस एलिमेंट को अगर हम यहाँ पर बनाते तो ये एलिमेंट मतलब यहाँ पर जो चार्ज बनता है वो चार्ज इससे कितना दूरी पर होता है? a दूरी पर। और आखिरी जो एलिमेंट होता है यहाँ पर कहीं आता, पॉइंट से कितना दूरी पर होता है? l प्लस ए। तो पहला एलिमेंट हमको a पर मिला, आखिरी एलिमेंट l प्लस ए। तो लिमिट क्या चली भाई? a से a प्लस l। और p पॉइंट का पोटेंशियल ये कैलकुलेट करना तुम्हें, ठीक है? तो ये जो पॉइंट्स है ना, जरा सा मतलब है ना, इसमें कोई वैसे थिकनेस है नहीं, तो लगभग इसको हमने क्या मान लिया? 0, ठीक है? तो इसका इंटीग्रेशन में मान लेना है v। फाइनली टोटल इंटीग्रेशन पोटेंशियल का v, ठीक है? और नहीं तो आप इस बात को थोड़ा फील करो कि जैसे यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज सोचते हैं, तो इस पॉइंट चार्ज का यहाँ पर पोटेंशियल क्या बनता है? k q by a। और यहाँ पर क्या बनता है? यहाँ से k जो जो एलिमेंट होता है ना उसका k q by l प्लस a। तो बेसिकली हमें यहाँ पर p पॉइंट पर इन सभी चार्ज का पोटेंशियल ज्ञात करना था ना, तो यहाँ वाले का यहाँ वाले सबको जोड़ते चले गए। यहाँ का भी कुछ बना होगा, ठीक है? इसका भी कुछ बना होगा, लेकिन हमने क्या किया? हल्का सा थोड़ा सा यहाँ पर जो ना 0 मान लिया हमने पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पे चार्ज लगभग लगभग कितना मान लेते हैं? 0, ठीक है? तो r का इंटीग्रेशन 1/r का इंटीग्रेशन जानते होंगे आप लोग, क्या होगा भाई? बोलो 1/r का इंटीग्रेशन कितना? अरे
ln r है ना, k lambda ln r मतलब लिमिट a से लेकर a प्लस l है ना। अब इसमें देखो log a माइनस log b मतलब log a अपॉन b, तो आप इसको क्या लिख सकते हो भाई, k lambda ln a प्लस l बाई a, ये बन जाएगा। अब बेसिक मैथ का बढ़िया एग्जांपल इंटीग्रेशन का, ठीक है। एक छोटा सा चुटकुला आपको दे रहे हैं, इसको नोट कर लेना। ऐसे मान लो हमारे पास एक वायर है, और वायर को हमने क्या किया, एक सेमी सर्कल में कन्वर्ट कर लिया। सेमी सर्कल मतलब कि एक आधी रिंग है ना, और इसके सरकमफ्रेंस पर चार्ज ऐसे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब चार्ज आप चाहो क्यों मान लो, चाहो तो आप लेमडा मान लो, तुम यहाँ पर इसको लेमडा कूलम पर मीटर मान लेते हैं। और ये जो सेमी सर्कुलर रिंग है ना, इसका जो रेडियस है वो हमने मान लेना है a, ठीक है। और इसका सेंटर मान लो o है, सेंटर जो इसका है ना, हमने उसको मान लिया पॉइंट o, ठीक है। तो हमसे पूछा गया इसमें कि पॉइंट o का पोटेंशियल कितना होगा, इसको नोट करो जल्दी से। और ये क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करना, स्क्रीन पॉज करके इसको ट्राई करना। चलिए बताइए, आंसर आ गया होगा भाई, मैच करना। देखो इसमें कितने पॉइंट चार्ज बन सकते हैं, इनफाइनाइट। लेकिन जो पहले केस अभी आपने किया उससे थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है, क्योंकि पॉइंट को हमारा इसमें जितने पॉइंट चार्ज बनेंगे सबसे बराबर दूरी पर होगा, ठीक है। और अभी तुमने सीखा, अगर चार्ज बराबर दूरी पर है तो एक का पोटेंशियल ढूंढो, बाकी सभी चार्ज को एक साथ लिखने के बजाय, मतलब अलग अलग जैसे हमने लिखा था फिर उनको जोड़ा था, तो हमने एक का पोटेंशियल ढूंढते थे, और जितने नंबर आप चाहते सबको हमने एक साथ मल्टीप्लाई कर लेना था। सुन में आई बात। बात अलग, इसमें कितने पॉइंट चार्ज बनेंगे, इनफाइनाइट है ना। कितने पॉइंट चार्ज बनेंगे इनफाइनाइट, तो सिंपल से काम करो, यहाँ पर एक जो dq चार्ज होगा उसका पोटेंशियल कितना है ना, यहाँ पर कितना, v बराबर के डी भी लिख लेते हैं इसको, d बराबर क्या, k dq बाई, ये तो a ही रहेगा। अब dq कितना, बोलो dq कितना। अब इसकी थिकनेस मान लो dl, या dq को तुम ऐसे रहने दो, dq को या लेमडा लिख लो भाई, लेमडा इनटू dq को हम क्या लिखे, लेमडा इनटू ये जो थिकनेस हमने मान लिया इसको dl, ठीक है। ये कितना dl, तो dq कितना, लेमडा इनटू dl बाई a। अब कुल पोटेंशियल तुमको चाहिए, तो जो वेरिएबल उसको आप जोड़ते मतलब इंटीग्रेट करना होगा। तो k कांस्टेंट, लेमडा कांस्टेंट, ab कैसा कांस्टेंट, dl को तुम्हें इंटीग्रेट करना है। अब dl मतलब क्या है, इस सरकमफ्रेंस की लेंथ को तुम्हें जोड़ना है। इंटीग्रेशन मतलब क्या, जोड़ना। उसको आप जोड़ो, dl 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 कितना बन गया भाई, पाई इनटू a। तो कुल पोटेंशियल मतलब ऐसे छोटे छोटे dv का इंटीग्रेशन, k इनटू लेमडा बाई a कांस्टेंट है। dl को आप इंटीग्रेट करो कहां से कहां, 0 से पाई इनटू a, ठीक है। तो समझ गए होंगे, v हमारा जो आएगा k लेमडा बाई a इनटू पाई इनटू a से खत्म। तो v का वैल्यू कितना आ गया, k लेमडा इनटू पाई, ये आ जाएगा पोटेंशियल ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, ठीक है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है रिंग का, ये लेकिन वो जो रिंग है ना, वो आधी रिंग नहीं कंप्लीट रिंग है। और वैसे इसका देखो बढ़िया जो कॉन्सेप्ट ना, बढ़िया कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि जैसे मान लो हमारे पास एक, अच्छा कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें। चलो पहले एक डेरिवेशन छोटा सा है, पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, तो रिंग है जो कि ये भी आधे रिंग थे, लेकिन जो ये केस ना एक छोटा सा क्वेश्चन था,
अब जो हम लोग करने जा रहे हैं डेरिवेशन, उसका जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट का हम लोग यूज करेंगे बढ़िया लेवल के न्यूमेरिकल करने में, जो जेई और नीट दोनों बनाता है। इसको छाप लिया हम लोग। तो पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, है ना। अब इससे देखो दो केस तो मैं हमेशा, जैसे आपने फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग पढ़ा था, पहला केस अलोंग द एक्सिस, दूसरा था एट इट्स सेंटर। ठीक है, एक्सिस के अलोंग तो बहुत जगहों पर फील्ड का जो कैलकुलेशन था वो आपने सीख लिया था, है ना। अच्छा यहाँ पे आ जाओ, देखो फील्ड पर चर्चा ज्यादा नहीं करते, नहीं तो आप लोग जो है सो जाओ, जागते रहना भाई, है ना। बढ़िया टॉपिक है, यहाँ से जो फार्मूला निकल के आएगा उससे बढ़िया लेवल के न्यूमेरिकल आपको करने हैं। कैसे, देखो इसका जो डेरिवेशन है, बेसिक डेरिवेशन है। जैसे मान लो हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऐसे रखिए, ठीक है। ऐसे तो इसको आप ऐसे, ये फिगर, और इसमें चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म है ऐसे। ये इसकी सेंटर से जो है ना, ये हमारा रेडियस बन गया, है ना। और ये पॉइंट हमारा जहाँ पर हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना, की पॉइंट एक्स डिस्टेंस पर। अब इसमें चार्ज अगर आप लेमडा मानना चाहो लेमडा मान लो, क्यू मानना चाहो क्यू मान लो, ठीक है। तो हमें जनरली देखो जो भी क्वेश्चन मिलेगा इन टर्म्स ऑफ चार्ज, चार्ज डेंसिटी टर्म्स में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस रिंग पे चार्ज हमने कितना मान लेना है, क्यू मान लेना है, ठीक है। इस पे चार्ज क्यू, रेडियस कितनी मान ली जाए भाई, चलो ये मान लेते हैं, ठीक है। तो इस पी पॉइंट का पोटेंशियल, चूंकि वेक्टर तो है नहीं कि तुम्हें हर एक एलिमेंट का डायरेक्शन चेक करना पड़े कि भाई कौन सा वेक्टर ऐड हो रहा, कौन सा वेक्टर कैंसिल हो रहा। पोटेंशियल सिंपल क्या है, यहाँ पर एलिमेंट कितना दूरी पर, ये एलिमेंट कितना दूरी पर है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये एलिमेंट जो नीचे होगा एक छोटा सा, ये भी कितना दूरी पर होगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और इसको आप प्रैक्टिकली अगर फील करोगे, जैसे आपके पास एक रिंग है ऐसे, इस रिंग के सेंटर से यहाँ पर एक पॉइंट पी, ठीक है। अब इस रिंग का ये जो एलिमेंट होगा ना, कितना दूरी पर होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस रिंग का ये एलिमेंट कितना दूरी पर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब कि इस रिंग के सभी एलिमेंटल चार्ज, रिंग के सभी एलिमेंटल चार्ज इस पी पॉइंट से बराबर दूरी। तो तुम्हें क्या करना है, जब भी चार्ज बराबर दूरी पर बैठा हो, एक चार्ज का पोटेंशियल ढूंढो और ऐसे जितने चार्ज सबको जोड़ते चले जाओ। तो बताना, छोटा सा dq चार्ज तुम मान लो, इस dq चार्ज का पोटेंशियल यहाँ पर कैलकुलेट कर लो, और ऐसे सभी छोटे छोटे dq चार्ज का पोटेंशियल जोड़ते चले जाओ, ठीक है। तो ये बताओ इस dq चार्ज का पोटेंशियल कितना, dv मान लेते हैं। dv कितना भाई, k dq बाई में रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, के क्यू बाई आर, फार्मूला के क्यू बाई आर, ठीक है। अब इसमें जो x है वो रिंग के सेंटर से दूरी, जो कि कांस्टेंट है, x हमने कुछ वैल्यू यहाँ पर मान लिया, ये तो फिक्स हो गई। इसे dq चार्ज से, इस dq चार्ज से सभी से जो सेंटर की दूरी है ना, वो मतलब अंडर रूट ये जो डिस्टेंस होगी ना सभी dq चार्ज की बराबर, और सेंटर से जो पॉइंट हमारा वो भी कहाँ पर, x दूरी पर, मतलब x कांस्टेंट है, भी कैसा कांस्टेंट। तो नेट पोटेंशियल तुम्हें कैलकुलेट करना है, मतलब ऐसे जो dv बन रहे होंगे ना, इन सबको जोड़ते चले जाओ। देखो इसमें कांस्टेंट क्या है, k तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, k बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको बाहर निकाल लो, और इनटू dq, इसको तुम्हें जोड़ना है। अब dq को जोड़ना है तो जोड़ने के बाद q भी तो मिल जाएगा तुमको, dq 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 सबको जोड़ो, कितना बन गया q, इसको जोड़ने पर क्या मिला भाई, q, तो kq बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, काम का रिजल्ट है ये, ठीक है। क्वेश्चन में तुम्हें डेरिवेशन नहीं करना कि आप इसका डेरिवेशन करो फिर क्वेश्चन करो, इसको याद कर लो, डायरेक्ट इसको यूज करना तुम्हें, ठीक है। ये एक्सेस के लॉन्ग हो गया, ये एक्सेस के लॉन्ग पी पॉइंट पर था। अब इसी को हम कन्वर्ट करेंगे सेंटर पे, तो सेंटर पर बताना एक्स का मान कितना भाई,
बोलो सेंटर पर x का मान कितना 0, तो b का वैल्यू बोलो x 0 रख के चेक करो तो a स्क्वायर रूट मतलब ये बचा केवल ना k की बाई a, ये हो जाएगा सेंटर का पोटेंशियल। अब इसका क्वेश्चन यूज कैसे करोगे, नीट और जेईई में बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं इससे, ठीक है। तो डेरिवेशन इस पी पॉइंट का पोटेंशियल अलोंग द एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग दैट इज के क्यू बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सेंटर पर कितना के क्यू बाई है, जबकि फील्ड की बात किया था हमने इसी रिंग का, तो अलोंग द एक्सिस क्या था के क्यू एक्स बाई रूट ऑफ बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2, और सेंटर के लिए कितना था वो 0 था, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखो इसका एक छोटा सा डेमो टाइप आप देखो, जैसे हमारे पास एक रिंग है और इसके सामने एक दूसरे रिंग है, को एक्सियल रिंग कहा जाता है इनको, जो एक ही लाइन पर हो, मतलब जिनका सेंटर ऐसे एक लाइन पर, ठीक है, को एक्सियल। इस पे चार्ज हमने मान लिया +q1, इस पर चार्ज +q2, और इसके सेंटर पर, अच्छा इनकी रेडियस जो है ना, मान लेते हैं सेम सेम, मतलब इसकी रेडियस r है, इसकी भी r है, और इनके सेंटर का जो गैप ना, उस गैप को √3r, ठीक है। अब डाटा पर ज्यादा फोकस नहीं करना, डाटा हम कुछ ऐसा ले रहे हैं ताकि बढ़िया सा रिजल्ट आ जाए, बाकी डाटा कुछ भी ले सकता है, तरीका सबका सेम होगा। ऐसे फिगर बना के देगा या लैंग्वेज देगा क्वेश्चन के, देयर आर टू चार्ज रिंग, वन चार्ज q1 अदर चार्ज q2, ठीक है। their center their both ring placed coaxial, ठीक है, इनको coaxially प्लेस किया गया, separated by a distance √3r, a charge q naught, a charge q naught bring from center of first ring to center of second ring, मतलब पहले रिंग के सेंटर से दूसरे रिंग के सेंटर पर इस q नॉट चार्ज को हमें लेके जाना है। अब किस पाथ के थ्रू लेके जाना है ये हमसे नहीं कहा, ना तो हमें उसकी आवश्यकता है। पोटेंशियल या वर्क डन जो बनता है ना, वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, बिकॉज फील्ड कैसा है कंजर्वेटिव, फोर्स कैसा कंजर्वेटिव, ठीक है। तो हमसे पूछा इस क्यू नॉट चार्ज को पहले रिंग के सेंटर से दूसरे रिंग के सेंटर तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, समझाएगा। वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम द सेंटर ऑफ फर्स्ट रिंग टू सेंटर ऑफ सेकंड रिंग, ये फार्मूला तुम्हें डायरेक्ट यूज करना है, दोनों का यूज करना है। अभी क्वेश्चन कैसे किया जाएगा, 1 मिनट आप इसको जो है इसी फार्मूले का यूज करके तुम्हें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो 1 मिनट का आप स्क्रीन पॉज कर लो, समय देना, आप इसको ट्राई करो।